अल्पसंख्यक सचिव पराग मधुकर धाकटिक से खास बातचीत। खबरें अभी तक से खास बातचीत हुई है। 1 जुलाई से काम करेगा नया और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण धकते उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। 1 जुलाई से काम करेगा नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक अहम कदम उठाया है और एक शिक्षा अधिकार अधिनियम का गठन किया है, यानी प्राधिकरण बनाया गया है जिसमें अब मुसलमानों के अलावा क्रिश्चियन, बौद्ध और जो अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको लेकर प्राधिकरण बनाया गया है ताकि उनके जो शिक्षा का स्तर है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसको लेकर के प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। हालांकि 1 जुलाई से ये अस्तित्व में आएगा, लेकिन उससे पहले इसमें तमाम तरह की चीजें बनाई जानी है। इसको लेकर के अध्यक्ष का नॉमिनेशन किया जा चुका है, सदस्यों का नॉमिनेशन किया जा चुका है। हमारे साथ इस वक्त सचिव अल्पसंख्यक हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्राधिकरण में क्या है और ये कैसे काम करेगा। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हो चुका है। यहाँ पे इसका कार्य अभी शुरू भी हो गया है। वहाँ पे मुख्य रूप से जितने भी संविधान में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके जो शैक्षिक संस्थानें हैं उसको मान्यता देने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। तो हमारे सिख, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी जो जितने भी हमारे समुदाय संविधान में मेंशन है, तो वर्तमान में उत्तराखंड में जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड था वो 1 जुलाई 2026 से रिप्लेस होगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा। इस प्राधिकरण में चूंकि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के जो अल्पसंख्यक शैक्षिक व्यवस्था और उनके संस्थानों की मान्यता देने का प्रावधान किया गया है। तो ये जितने भी हमारे 11 मेंबर समिति बनाई गई है, ये समिति सब समिति बनाते हुए सबका करिकुलम्स बनाएगी सभी अल्पसंख्यक जो हमारे समुदाय उनके धार्मिक शिक्षा के लिए। और साथ ही में जितने भी हमारे जिनको भी अल्पसंख्यक शिक्षा का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने होंगे तो उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड से संबद्ध होते हुए वो ये व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये प्राधिकरण ये पहला प्राधिकरण है देश का जिन्होंने पूरे जो संविधान में वर्णित सभी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी धार्मिक शैक्षिक जो व्यवस्था है, उनके जो अधिकार है, उस अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए ये किया गया प्रयास है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक समग्र और एक जो हमारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा जिसमें सभी प्रकार के हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं वो हमारी मुख्य धारा में रहे और एक देश के लिए वो कार्य कर सके। जो प्राधिकरण बनाया गया है उसमें अलग अलग वर्गों के स्पेशलिस्ट लोगों को रखा गया है। सिलेबस की बात करें तो किस तरीके से वो लोग सिलेबस तैयार करेंगे और क्या कुछ किस तरह का सिलेबस रहने वाला है? ये जो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है इसमें 11 सदस्य है। इसमें निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण इसके सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। 6 अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाने का प्रावधान अधिनियम में है। तो वर्तमान में उत्तराखंड में पारसी समुदाय के कोई यहाँ पे लोग नहीं है, इसलिए मुस्लिम समाज के 2 प्रतिनिधियों को यहाँ पे प्राधान्य दिया गया है। तो 6 समुदाय से हर एक समुदाय से एक प्रतिनिधि की व्यवस्था इसमें की गई। शिक्षाविद होंगे ये जितने भी हमारे सदस्य होंगे, प्रोफेसर का उनका अनुभव होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का। अध्यक्ष की अपनी अर्हता है उसमें। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो प्राधिकरण है ये सब कमिटीज और जो शैक्षिक जो हमारे लोग हैं यहाँ अपने अपने समुदाय से उनसे चर्चा करके ये अपने अपने अल्पसंख्यक समुदायों का जितना भी सब कमेटी बनाते हुए एक एजुकेशनल करिकुलम बनाएगा जो धार्मिक संबंधित होगा, क्योंकि बाकी जो मेन एजुकेशनल करिकुलम है वो उत्तराखंड जो एजुकेशन बोर्ड है हमारा उसका शैक्षिक व्यवस्था होगी। धार्मिक जो व्यवस्था है जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए जो संवैधानिक उनके अधिकार है उनके क्रियान्वयन के लिए ये एक सिलेबस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मदरसा बोर्ड 1 जुलाई से समाप्त होने जा रहा है। उसके जो मदरसों में जो जिस तरह की अरबिक पढ़ाई जा रही थी उसके लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि जो प्राधिकरण बनाया गया है वो सिलेबस जो शिक्षा बोर्ड है उसके तहत तैयार करेगा, लेकिन जो धार्मिक शिक्षा है
उसकी क्या व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, जो धार्मिक शिक्षा व्यवस्था है, ये प्राधिकरण अभी तय करेगा वहाँ पे। इनके जितने भी जो एक्सपर्ट्स होंगे, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होंगे, तो वो इसके ऊपर डिस्कस करके जहाँ जो धार्मिक शिक्षा व्यवस्था है, उसका एक प्रारूप तैयार करेंगे। उस प्रारूप को प्राधिकरण अप्रूव करेगा। फिर उसके बाद सभी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके जो भी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होंगे, उसमें उत्तराखंड बोर्ड का एक करिकुलम पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पैरेलली जो धार्मिक जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, उसको भी जो है पैरेलली उसको रन किया जाएगा। लेकिन उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी किताबों को उसमें बच्चों को क्लास 1 से लेके 10 तक या जितने भी उनके होंगे, कौन से जो धार्मिक व्यवस्था होगी, ये प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये थे अल्पसंख्यक सचिव पराग मधुकर दक्काती, जिनका कहना है कि जो प्राधिकरण बनाया गया है वो तमाम अल्पसंख्यक वर्गों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया है और उसी हिसाब से, क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के तहत ही जो सिलेबस है वो तैयार किया जाएगा, किसी को भी सबको समानता के रूप में रखा जाए, इसी वजह से इस प्राधिकरण का गठन किया गया है। अपने सहयोगी सौरभ कुमार के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।